इलेक्शन कमीशन ने आज जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 2014 के बाद यानी 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होंगे। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला असेंबली चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर की 90 सीट पर 3 मरहले में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। आज की बड़ी बहस में आज पहले ग्राउंड जीरो से हम आपको कुछ रिपोर्ट दिखलाते हैं। इस समय हमारे साथ कुछ पॉलिटिशियन और कुछ आम लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे, इनसे राय जान लेंगे। जिस तरह से आज चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज जो है इलेक्शन का ऐलान किया है, उनको क्या फील अभी हो रहा है और वो अभी इस इलेक्शन से क्या चाहते हैं, कैसा लग रहा है और कितना समय इंतजार करना पड़ा हमें। देखिए, सबसे पहले तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का शुक्रिया अदा करूंगा और कहना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है कश्मीरी कौम के लिए। अगर ये इलेक्शन होते हैं इंशाअल्लाह ताला अपने एन मौके पर, तो कश्मीरी कौम को एक खूबसूरत साल आने को मिलेगा और कश्मीरी कौम को एक चुनिंदा हुकूमत मिलेगी जिससे आज तक हम महरूम हैं। और आपकी वसातत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इलेक्शन का ऐलान किया है तो मेहरबानी करके एक ऐलान और कीजिए, आपकी जो आपने हमारी स्टेट हुड हमसे छीनी है उसको हमें वापस दीजिए आप, तब जाकर एक खूबसूरत और एक पायदार हुकूमत यहाँ कायम होगी। तो काफी समय लोगों को इंतजार करना पड़ा, कैसा फील अभी कर रहे हो आप? मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक खुशी और मसरत, हमारे दिलों के अंदर एक जो गमा गुस्सा था वो दूर हो गया, क्योंकि अब हम अपना नुमाइंदा चुनेंगे असेंबली के लिए। जो भी इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला जीतेगा तो वो हमें अपना होगा और असेंबली फिर से काम करेगी और जो हमारे कश्मीर के जितने भी मसले मसाइल है वो इंशाल्लाह हम अपने आप ही जो हल करेंगे। अब हमें उधर इधर से कोई किसी को लाने की जरूरत नहीं है। जितने भी मसले मसाइल कश्मीर के हैं, कश्मीर के लोग उसको मिलजुल के खुद मसला हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस चीज से हमें काफी ज्यादा मसरत हुई। आज हमें लगता है कि हमारा ईद का दिन आज है। तो आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आपको लग रहा है नया देखने को मिलेगा इस इलेक्शन में? जी, बदलाव तो बहुत मिलेगा इस चीज़ से। इलेक्शंस हम पहले से कह रहे थे कि हमारी सियासी डिमांड थी यहाँ पे इलेक्शंस होने चाहिए। अब हम ये चाहते हैं कि एक जल्द से जल्द अब इन्होंने डिसीजन लिया, बट जो इनको डिसीजन लेना था उन्होंने बहुत लेट में लिया। चलो, हम इस चीज़ का वेलकम करते हैं, बट एक चीज़ हम ये भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है, एज लोकल MLA जो होगा, सपोज मैं अपनी बात करूँ कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में बिलोंग करता हूँ, मुझे अपने रिप्रेजेंटेटिव जो मेरे हैं, मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा और जो मेरे काम होंगे, लोगों के काम होंगे एज कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करेंगे। तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है इस इलेक्शन से? देखिए, पहले तो हम वेलकम करते हैं इस स्टेप का, ये बहुत अच्छी बात है। 2019 के बाद एक लोगों में जो नाराजगी थी, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, स्टेट हुड की बात थी, तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं पे बात सामने आ गई कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कंसर्न है जम्मू कश्मीर के हालात की, तो डेट्स में हम इस स्टेप का वेलकम करते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, हम इलेक्शन कमीशन का बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये स्टेप लेट ही लिया, बट लिया तो सही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी थी कि 30 सितंबर से पहले ही इलेक्शन कर, उन्होंने ये उनका मान भी रखा हुआ है। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस स्टेप का, बहुत ही हम खैर मकदम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा स्टेप हमारे जम्मू कश्मीर को 10 साल के बाद इलेक्शन देखने को मिलेगा। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया, तो कैसे देखते हैं आप? जी, सबसे पहले जो मैं कहूँगा, मैं यहाँ के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद जम्मू एंड कश्मीर में एक वो रोशनी की किरण देखने को मिली है कि जो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, लोगों के जो मसले मसाइल थे वो बहुत हद तक नहीं हो पा रहे थे लोगों को। जैसे कभी कोई ख्वाब दिखा देते थे स्मार्ट सिटी का नारा, आप देखिए 2 मिनट की बारिश की वजह से सारा वो, अब जो भी यहाँ के लोकल मसले मसाइल होंगे तो वो लोकली वो सेटल हो जाएंगे। यहाँ के जो भी लोग हैं, यहाँ पे जो भी मसाइल है वो हल हो जाएंगे। लोगों से बस यही अपील रहेगी, जिनको हमने पीछे परखा है, जिनको देखा है, उनका काम करने का तरीका है। अब इस बार जो है हमें डेवलपमेंट की ओर जाना है। हमें उसमें नहीं देखना है कि अब हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी बंदे से। हमें जज्बात को अपने काबू में रखते हुए हमें ऐसे डेमोक्रेटिक जो वे होता है अपना नुमाइंदा चुनने का, हम लोगों से यही अपील करते हैं कि सारे जज्बात जो है, बाकी चीजें जो है, उनको मद्देनजर रखते हुए एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को मौका दिया जाए जो लोगों की एक आवाज बन के उनके जो मसले मसाइल है वो उनको हल करे। बहुत शुभकामनाएं ये पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आखिरकार उसने जम्मू और कश्मीर के मजलूम अवाम की आवाज सुनी, जो पिछले 10 साल से इलेक्शंस ओवरड्यू हुए थे यहाँ कश्मीर में या जम्मू सूबे में, वो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे
इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3 फेजेस में वो कराना चाहते हैं। तो पहले शुभकामनाएं इलेक्शन कमीशन को और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि उनको हेल्प करेगी फॉर एनफोर्सिंग, चाहे वो एमसीसी हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जम्मू कश्मीर में। बट इतना ही कहना है कि नाउ इट्स अ टाइम फॉर चेंज, इट्स अ टाइम फॉर पीपल टू वेक अप on the ground zero to choose their best politician, best leader, even if he will be the first time phaser or first comer, so that they will face the assembly as we can say as per the expectations of the people of Jammu Kashmir। और चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की उमंगे, यहाँ के लोगों की जो बातें हैं जो कि वो करना चाहते थे लेकिन ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने वो दबा के रखा था पिछले 6 साल से, खसूसी तौर पे मुझे लगता है अब यहाँ के लोगों की, आवाम की पॉपुलर गवर्नमेंट वो आवाज पहले असेंबली तक और उसके बाद पार्लियामेंट तक पहुंचाएगी, ताकि यहाँ के गयूर आवाम की जो डिमांड्स है, चाहे वो पावर टैरिफ हो, चाहे वो सड़कों की हालात हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो ड्रग एडिक्शन की हालात हो, वो बरोईकार लाके उनसे हम निजात पाए। तो ये थे हमारे साथ कुछ सियासी लीडर, कुछ आम लोग यहाँ पर, जिनके चेहरे पे साफ तौर पे खुशी नजर आ रही थी जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज जो तारीख दी है इलेक्शन की, जिसमें 3 फेज में इलेक्शन होने जा रहे हैं। फर्स्ट फेज में जो है साउथ में हो रहे हैं, सेकंड फेज में सेंट्रल में और थर्ड फेज में जो है नॉर्थ कश्मीर में जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में आज जो है ईद से कम माहौल नहीं नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन रूफुल रहीम, शौकत बेग, सलाम टीवी, श्रीनगर।